राशिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कप्तान ये कह रहे थे कि हम 40 ओवर तक तो टीम को काबू कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना है ये जो हमारे मैनेजमेंट में बैठे लोग हैं ये फैसला करेंगे। सो मैनेजमेंट में बैठे लोग क्या ऐसा प्लान डिवाइस कर लेंगे? राशिद भाई, अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई आपसे कि ये जो 40 से 50 ओवर तक का सफर है ये हमारा इतना कठिन ना रहे और आसान हो जाए। इस स्टेटमेंट के हवाले से बताएं अव्वल तो उन्होंने ये बात क्या कर ली? देखिए, जो आखिरी मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आखिरी जो 1 मिनट है ना, वो बहुत भारी थे। वो बहुत सारी चीजें बोल गए जो कि अमूमन कप्तान बोलते नहीं है। उन्होंने ब्लेम किया सिलेक्शन कमेटी को किया है, उन्होंने अपनी मैनेजमेंट को किया है, यानी कि उनके हाथ पांव बांध के उनको डाल दिया गया ग्राउंड के अंदर। रिजवान की अपनी है कि एक्सेप्ट क्यों किया? ऐसे में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि आपने कप्तान बदले 4, आपने कोच बदले 4, आपने सिलेक्शन कमेटी बदली, चीफ सेलेक्टर बदले, लेकिन पाकिस्तान की किस्मत नहीं बदली। इनको बदलने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, सेटअप सही करना पड़ेगा, टीम का ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा करना पड़ेगा। हम बार बार कहते हैं जैसन गिलेस्पी को क्यों जाने दिया, गैरी कर्स्टन को क्यों जाने दिया, ब्रैडमैन को क्यों जाने दिया, मिकी को क्यों जाने दिया? अगर ये फॉरेन कोच लिए थे किसी मकसद के लिए, नजम सेठी साहब ने लिए होंगे, ज़का अशरफ साहब ने लिए होंगे, और या खुद मोहसिन नकवी साहब ने लिए होंगे। फिर क्या सिलेक्शन कमेटी में क्या हो गया कि वर्ल्ड कप 2024 में जो हुआ अमेरिका वेस्ट इंडीज में, उसके बाद वहाब रियाज और रज़ाक को क्यों हटा दिया गया? जब इनको हटा दिया गया तो वापस बैक डोर से क्यों उनको वापस लेके आया गया? तो जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है कि डिवाइड एंड रूल। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, उनको कोई फर्क नहीं। अब रिजवान की जगह दूसरा मैं कप्तान लेके आ जाता, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान टीम को। लेकिन वहाब रियाज को फर्क नहीं पड़ेगा इससे ना, वहाब रियाज को क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, क्योंकि वो वहीं रहेंगे, वो वहीं रहेंगे। हमें मतलब इनको पता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है ड्रेसिंग रूम में। अगर कोच की प्रॉब्लम है या दूसरे लोगों की प्रॉब्लम, उनको सॉल्व करें। अगर विद इन द प्लेयर्स प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करें। ऐसे अगर 2 प्लेयर खेलना नहीं चाह रहे किसी के अंडर में, तो क्यों भेज रहे हैं उनको? फिर आप बिल्कुल नई टीम कर दो, सारे सीनियर को हटा के नई टीम बना दें। तो ये प्रॉब्लम चल रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग इस चीज से गुजर चुके हैं। 90s में जो मैं बात करता हूँ, बहुत वैसे ग्रुपिंग तो बहुत थी उस वक्त भी राशिद भाई, उस वक्त कम ग्रुपिंग थे, उस पर हम बच्चे थे, किससे हमें भी पता लगते थे। मगर ये आज के हालात ग्रुपिंग के पिछले वाले दौर से ग्रुपिंग से कुछ मुख्तलिफ हैं। लड़ाइयाँ तो आपकी भी होती थी, आप लोगों की मुराद है। देखिए, होता क्या है, ये काम बोर्ड के हैं। बोर्ड सेटअप आपका जो मेंटल स्टेट है वो तो सेम है ना क्रिकेट अथॉरिटीज का चलाने का। क्या करना है, जब अपने ऊपर बारी आती है तो आप प्लेयर्स को लड़ा दो आपस में। प्लेयर्स अच्छी खासी टीम थी, भट्टी साहब इसको सेकंड करेंगे। 2022 तक हमारी टीम अच्छी क्यों थी? क्योंकि वहाँ स्टेबल था, वहाँ पे एक सेटअप चल रहा था। उसके बाद आपने बहुत सारे लोग चेंज कर दिए, तो फिर कप्तान भी चेंज कर रहे हैं। किसके कहने पे कप्तान चेंज हो रहे हैं? किसके कहने पे सिलेक्शन कमेटी चेंज हो रही है? किसके कहने पे कोचेज, एक दिन दूसरा कोच, दूसरे दिन दूसरा कोच। ऐसे बड़े कंट्रीज नहीं चल सकते। PSL आएगी, PSL हम जीत जाएंगे क्योंकि हमारा आपस का है। उसके बाद हम खेल रहे हैं आयरलैंड से, होम एंड अवे हम खेल रहे हैं बांग्लादेश से, हम खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज से, हम खेल रहे हैं अफगानिस्तान से। अच्छा है, T20 थोड़ा हो जाएगा, फिर हम डायरेक्ट एशिया कप में जाएंगे सितंबर में। तो टफ तो है हमारे लिए ये। हमारी सीरीज अच्छी हो जाएंगी, हम खेल लेंगे। लेकिन क्या हम टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेल रहे इन 4-5 महीनों में? तो ये क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि हमारी जो FTP है ना वो तगड़ी रखें। बीच में एक राशिद भाई बात तो सारी यही हो गई है ना, सॉरी, लेकिन टेस्ट की हम क्या बात करें? अभी कप्तान ने खुद आके कह दिया कि जी हम 40 ही अच्छे खेल सकते हैं, तो लिहाजा हमारी तो उम्मीदें ही इससे बैठ गई। हम तो 50 ODI पूरा कर लें तो बड़ी बात है कि हम टेस्ट की तरफ जाएंगे। भट्टी साहब, आपसे ये भी पूछना है, अब हम इस टीम से एक्सपेक्टेशन क्या रखें जिसमें हर दूसरा बंदा ही कप्तान है? मतलब अभी फिलहाल सलमान अली आगा लेटेस्ट जो हमारे कप्तान बने, बाबर के बाद तो एक लाइन लगी ना, शादाब, शाहीन, शान मसूद, रिजवान, सलमान अली। जिस टीम में इतने कप्तान होंगे वहां ग्रुपिंग तो होगी ही होगी। वो राष्ट्र भाई आप सवाल गोल कर गए कि उस वक्त भी ग्रुपिंग होती थी। टाइम कम है आपके पास, वरना मैं पूरी स्टोरी 2-3 घंटे लगेंगे मुझे। नहीं, वो पॉडकास्ट में नहीं, वैसे 2-3 मिनट अगर आप ले लें और हमें समझा दें। जी भट्टी साहब, यहाँ पे पहले भट्टी साहब बताएं जी। जो 90s की आप बात करें ना, मैं उसको मुख्तसर बता दूं। वो लड़ाइयाँ होती थी बाउंड्री लाइन के बाहर, जब अंदर जाते थे वो सारे पाकिस्तान के लिए खेलते थे। आप देखें फेमस 94 में जो रिवॉल्ट हुआ वसीम अकरम के खिलाफ, राशिद भाई भी उस टीम का पार्ट थे। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाकर
एक मैच में शायद 162 कितने रन चाहिए थे हैमिल्टन में, पाकिस्तान ने वो न्यूजीलैंड को नहीं करने दिए। लेकिन आज मसला ग्रुपिंग का नहीं है, मसला पीसीबी के फैसलों का है। पीसीबी जो गलत फैसले कर रहा है, कप्तानों पर कप्तान तब्दील कर रहा है, कप्तान से पावर लेकर आपने कभी सिलेक्शन कमेटी को दे रहे हैं, कभी सिलेक्शन कमेटी के इख्तियारात हेड कोच को दे रहे हैं। मेरा ख्याल में पीसीबी ने जो गलत फैसले किए उसका रिफ्लेक्शन 2022 तक बिल्कुल हमारी टीम मेलबर्न में फाइनल खेली T20 वर्ल्ड कप का, उससे थोड़ा अर्सा पहले। गॉट इट। आप कह रहे हैं कि पीसीबी जो है वो गलती उनकी है और वो इस किस्म की सिलेक्शंस कर रहे हैं और ठीक है, मान गए कि वो भी गलत कर रहे हैं। लेकिन एक प्लेयर, एक सिंगल प्लेयर जब आता है ग्राउंड में परफॉर्म करता है, उसको क्या लेना देना कि पीछे पीसीबी ने क्या किया था? वो अपनी परफॉर्मेंस तो पूरी देना। आफ्टर ऑल ही इज अ प्रोफेशनल, ही इज देयर टू गिव सम रन्स, या फिर उसने विकेटें लेनी है, जो भी उसका काम है। ये तो लड़के लगता है कि चूंकि पीसीबी डिसीजन मेकिंग कर रहा है, ऑफ सी कर रहा है, इनको भी शायद पता होगा तो हम भी नहीं सही परफॉर्म करेंगे या नहीं कर सकते। ये इनको इतना असर कैसे करता है कि इनकी अपनी परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है? देखिए, मोहम्मद रिजवान एज ए कैप्टन भी नाकाम रहे हैं और एज ए प्लेयर भी उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया। नॉट एट ऑल जी। आखिर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी अब हम पीएसएल जाके एंजॉय करेंगे और अपने लोगों को खुशियां देंगे। भाई रिजवान साहब, माजरत के साथ पीएसएल जो है वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। आप ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में पाकिस्तान में नाकाम हुए, आप चैंपियंस ट्रॉफी में होम ग्राउंड पर नाकाम हुए, आप न्यूजीलैंड जाकर नाकाम हुए, अब पीएसएल में आप क्या खुशियां देंगे? हाँ, रिजवान ने एक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि पाकिस्तान टीम में प्रोफेशनलिज्म की कमी है। तो मेरा ख्याल में प्रोफेशनलिज्म जो है वो फ्रॉम पीसीबी टू पाकिस्तान टीम वो लाने की जरूरत है। हमें अच्छे फैसले करने की जरूरत है। इंतहाई अदब के साथ मैं किसी प्लेयर के खिलाफ पता नहीं, सिस्टम का फ्लॉ है वो। तो आप तो यही कह रहे हैं कि भट्टी साहब सिस्टम का फ्लॉ है कि फिर राशिद भाई क्या बोर्ड में प्रोफेशनलिज्म की? जी भट्टी साहब, एक में राशिद भाई की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कि हमने जिस तरह की टीम सेलेक्ट की है, तैयब ताहिर मेरे ख्याल में ये इंटरनेशनल क्रिकेट का मटेरियल नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमने तैयब ताहिर जैसे लोगों को मौके पे मौके देते गए। फाइनल 11 में ना डालते उसको, बाकी 15 लोगों से टीम मुकम्मल कर लेते आप। जी राशिद भाई, और हम प्रोफेशनलिज्म के फुकदान की भी साथ में बात कर रहे थे। तो प्रोफेशनलिज्म का फुकदान कहां से आ रहा है? मतलब पीसीबी से आ रहा है और फिर आगे ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। अब्दुल्ला भाई, जो भर्तियां हुई है ना, मतलब ठीक है, एक तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है, चेयरमैन का मान लेते हैं, प्रकाश साहब आए, नजब सेठी साहब आए, मोहसिन नकवी साहब आए, एक हाथ चल जाता है। लेकिन इस दफा चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो भरमार हुई है ना, वो बहुत ज्यादा हो गई। जिनकी फील्ड नहीं थी उन्होंने आके संभाल लिया। लोग ये बात करते हैं, काउंटर सवाल करते हैं क्या न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेटर्स नहीं है, वो भी संभालते हैं, लेकिन वहाँ करप्शन नहीं है। वहाँ क्रिकेट में करप्शन नहीं है, हमारे तो सिस्टम में करप्शन मौजूद है ना। तो इस वजह से डाउट क्रिएट कर जाते हैं कि भाई एक जो पंजाब गवर्नमेंट चला रहा था, वो चीफ मिनिस्टर के साथ काम कर रहा था, वो आके क्रिकेट कैसे चला सकता है? एक आ जाएगा ना, मोहसिन नकवी साहब आ जाएंगे, उनकी देखें डेपुटेशन पे कोई 15 से 20 लोग आ गए, पाकिस्तान क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी पूरी करा दी। और चैंपियन ट्रॉफी देखी आपने हमने कैसे की। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो चेंजेस हुई हैं, जो प्रमोशन है, डिमोशन है, सारे यही लोग कर रहे हैं, तो उनको क्रिकेट का नहीं अंदाजा होगा। अभी आप देखें, मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, पीएसएल चल रहा है, आपकी ग्रेड 2 प्रेसिडेंट कब भी चल रहा होगा, आपका इंटर डिस्ट्रिक्ट भी चल रहा होगा। जब पीएसएल चलता था ना, तो सारे काम रुक जाते थे, कोई टूर्नामेंट नहीं चल रहा होता था। आप इतने ज्यादा टूर्नामेंट, इतने ज्यादा मैचेस से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। तो इसीलिए प्रोफेशनल की जरूरत है, हुकूमत वक्त को चाहिए, इसको सीरियसली लें। देखिए पाकिस्तान में एक ही है जो आपका प्रोग्राम है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम पाकिस्तान का कह सकते हैं, उसमें टॉपिक क्या है? पहला पाकिस्तान क्रिकेट है। तो उसकी सीरियसनेस से अंदाजा लगाएं कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसको सॉल्व करें मसले को। सिर्फ 2-3 लोगों को हमारे ऊपर लगा देने से नहीं होगा, सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, प्रोफेशनलिज्म लेके आना पड़ेगा आपको, चाहे वो एचआर हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो क्रिकेटिंग ऑपरेशन हो, सारे हमें बेहतर करने पड़ेंगे। यारी दोस्ती में हम लोग ब्लेम कर देते हैं क्रिकेटर्स को, बहुत आसान है क्रिकेटर्स को, क्यों स्क्रीन पे आ रहे हैं। जो स्क्रीन पे नहीं है पीछे, उनकी तस्वीरें कभी दिखाते हैं हम, तो लोगों को अंदाजा हो जाएगा कौन लोग हैं बेड़ा गर्क जो कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का। अच्छा, एक चीज, अब अगर हम अच्छा, हमारी प्ले अच्छा होना कि हम अच्छा खेल रहे हैं, जीत भी रहे हैं, एटलीस्ट हम फाइट कर रहे हैं,
तो फिर हम एंड में आके एग्जैक्टली कुछ भी बोलें, कोई भी स्टेटमेंट्स हो कप्तान की, इट डजंट मैटर, प्ले इतना बुरा हो और स्टेटमेंट्स आके ये दी जा रही हो कि जी 40 ओवर तक तो हम बड़ा अच्छा खेल लेते हैं, या फिर जो कि हमें बहुत ही अजीब लगा उनका ये कहना रिजवान का कि जी PSL में अब जाके हम मुल्क को अपने लोगों को एंटरटेन करेंगे। क्या जरूरत थी ये बड़ा, आई एम सॉरी टू से कि एज अ इसमें जवाब देना चाहूंगा भट्टी साहब। मैं देखें, ये आपके मीडिया, हम पहले भी बात की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया उसने गलत बात की है। हमें बोलना कौन सिखाएगा? हमें बोलना आना चाहिए। प्रेस में लोगों को क्या चाहिए, क्या आपकी पॉलिसीज क्या है PCB की? कोई ये थोड़ी होता कि जाके आप बोलते हैं, आप पॉलिसी देते हैं किसी को भी। हम भी जाते थे, हम हेडलाइन देके उठते थे पॉजिटिव पाकिस्तान क्रिकेट को, या तो बिल्कुल आपको कोई ब्रीफिंग दी जाती थी कि हाँ जी ये टॉपिक्स करना या इस तरह बिल्कुल बात ना करना? बिकॉज क्योंकि अक्सर हमें इनको देख के ये लगता है, फॉर इंस्टेंस हारिस जब मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं या रिजवान भी कर रहे हैं कि इनको कुछ नहीं पता, कोई नहीं बताता कि मीडिया। एक बंदा था समीउल हसन बरनी, वो प्रोफेशनल ICC से 10 साल काम वो तो अब भी है के साथ था, तो वो तो चले गए प्रोफेशनल, इतना काम किया। अब चला कौन रहा है? आप लिस्ट निकाल लें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि क्यों, किस वजह से ये बातें इस तरह से हो रही हैं। कोई ब्रीफ करने वाला नहीं है।